नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। खबरें ये मिल रही हैं कि जो शरद पवार की एनसीपी है उसके 8 सांसद अजीत पवार वाली एनसीपी के कांटेक्ट में हैं और इसी बीच संजय राउत का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को या हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत या फिर उसका तापमान हाई हो गया है, लेकिन कौन किस पाले में जाएगा, किसका गठबंधन किसके साथ होगा आने वाले वक्त में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इन सबसे इतर महाराष्ट्र के ठाणे से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश की जनता को हिलाकर रख दिया। खबर यह मिल रही है कि 269 बैंकों से एक अकेले आदमी ने इतनी लंबी चौड़ी रकम को ट्रांसफर किया है जिसको सुनकर प्रवर्तन निदेशालय के भी हाथ पैर कांप गए। जी हां, एक मामूली से आदमी ने 10,000 करोड़ का खेल कर दिया है। महाराष्ट्र में 269 बैंकों की मदद से इस रकम को ट्रांसफर किया गया है विदेश में। खबर यह मिल रही है कि जिस आम आदमी ने इस पूरे कारनामे को किया है उसका नाम है जितेंद्र पांडे और उस पर आरोप है कि उसने 269 बैंक खातों के जरिए इस पूरे इन्वेस्टमेंट को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, इस रकम को ट्रांसफर करने के लिए उसने 98 यानी कि 98 डमी कंपनियां बनाई, 12 प्राइवेट कंपनियां बनाई, इन्हीं कंपनियों के नाम पर रकम जुटाई और फिर उसे विदेश में ट्रांसफर करने का आरोप जितेंद्र पांडे पर लगा है। आपको बताते चले, इस आरोपी ने हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में स्थित कंपनियों के खाते में इस मोटी रकम को भेजा है। माल भाड़े के नाम पर यह रकम ट्रांसफर की गई और इन्हीं फर्जी कंपनियों के नाम पर 269 बैंक खाते खुलवाए गए। और सोचिए, इन 269 बैंक खातों के जरिए 10,000 करोड़ का ट्रांसफर भारत से विदेश में किया गया। और किन किन देशों में किया गया ये मैंने आपको बता दिया। आपको बताते चले, प्रवर्तन निदेशालय 2 जनवरी को मुंबई, ठाणे और बनारस की 11 लोकेशंस पर रेड मारने के लिए गई थी। सूचना मिली थी कि अवैध मनी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ईडी के अधिकारियों को यह उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा स्कैम या इतना बड़ा घोटाला सामने आएगा। जांच के दौरान यह पता चला कि जितेंद्र पांडे नाम के शख्स ने 10,000 करोड़ का बड़ा खेल कर दिया। रेड के दौरान एजेंसी ने 1 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी बरामद की। इसके अलावा कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनसे बड़े पैमाने पर अचल संपत्ति की जानकारी मिली है। यह भी आपको बताते चले कि ठाणे पुलिस ने जितेंद्र पांडे और कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी और इसी के आधार पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और जांच में पाया कि जितेंद्र पांडे नाम के इस शख्स ने इतनी बड़ी रकम को ट्रांसफर किया है। तो महाराष्ट्र का सियासी पारा जिस तरीके से हाई हो रहा है वो एक तरफ, और देखिए कितने बड़ी रकम का घोटाला किस तरीके से किया जा रहा है। मामूली सा आदमी 98 कंपनियां बनाता है, 12 प्राइवेट कंपनियां बनाता है, उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता है और लगभग 269 बैंक खातों की मदद से 10,000 करोड़ के इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। फिलहाल ईडी के अधिकारी तो बिल्कुल हैरान हैं। इस मामले को देखने के बाद इसकी जांच को और तेजी से और प्रमुखता से आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिलहाल आप इस खबर को लेकर और इस पूरे घोटाले को लेकर और जितेंद्र जैसे जो आरोपी हैं जो इस तरीके की फंडिंग करते हैं या स्कैम करते हैं उसको लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।